नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने 10वीं क्लास की 16वीं प्रश्नावली कर ला रहा और 16वीं प्रश्नावली में आप 5 क्वेश्चन तक कर लिया और 16.1 प्रश्नावली है क्यों संबंधित है घन और घनाभ। तो घन के वह घनाभ के वह मैं थाने बता दिया, एक बार फिर बता दूं। घनाभ संदूक का आकार को वह घन वो है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वह सारी एक सी वह सूत्र थाने पहला वीडियो मेरा सारा लिखाड़ा है। तो अब ज्यादा टाइम न लेगे जगह 5-6 क्वेश्चन बच्चे आपने 16.1 के अंदर आप कर लेवा। तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन जो आपने है वो की है भी एक घनाभ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। यानी एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को योग डेढ़ है 19 है। बी बाद में अपन डेढ़ है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन डेढ़ बात लिखो प्रश्न में को लिखने आ रहे हो, प्रश्न भी सुन लो जिकान किताब ना है, किताब है वे किताब में देखो। तो अपन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को योग डेढ़ है तो दिया है घनाभ की विमाओं का योग कितना दे रहा है अपन 19। यानी घनाभ की विमाओं का योग, विमा का मतलब बिंगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापा के लिखांगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई को मान कितना हो गयो 19 और आप को क्या करांगा वर्ग करागा वर्ग करने पर। यानी प्रश्न में की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जो योग है अपना कने बिंगो आपा क्या करांगा वर्ग करांगा। तो L प्लस बी प्लस एच की स्क्वायर और बराबर 19 की स्क्वायर। तो इंगो वर्ग करा जो अपना एक सरस निकाल आ गएगी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आ एक अपनी स्रोत समीका है, इस स्रोत समीका के हिसाब हुआ पर l प्लस बी प्लस एच स्क्वायर को क्या करांगा मान निकालांगा। तो यानी एर बीर सी दे मेरा लिखड़ है बिंग जगह से l b और एच लिख दोगा तो क्या आ जाती l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो दो ही मिला गड़े है दो ही मिला गड़े है दो ही मिला गड़े तो दोनों आपा के कर का कॉमन लेवा। तो अंदर के बच्चे को एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और 19 को वर्ग कितो है 361 और वो आपड़ो के बन गयो एक नंबर समीकरण। यानी एल प्लस बी प्लस एच को अपन मान देड़ो है कितो देड़ो है 19 और अब आप इनको क्या कर लेवांगा वर्ग कर लेवांगा। तो आपनो वर्ग क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी को क्या करांगा आप वर्ग यानी आ सर्व समीकरण लगाऊंगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दोनों आप कॉमन ले लेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और 19 को वर्ग कितो है 361 और आपनो एक नंबर समीकरण है। बी बाद के मां अपन देड़ो है इनको विकर्ण को माप देड़ो है। तो घनाभ का विकर्ण देड़ो है अपन कितो देड़ो है 11। तो घनाभ का विकर्ण और देड़ो कितो है अपने 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ को विकर्ण हुए की है घनाभ का विकर्ण को सूत्र हुए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर को वर्गमूल। यानी अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर और आपांगे विकर्ण को माप की तो देड़ो है 11। इनको भी आप क्या करांगा वर्ग करांगा। तो वर्ग करने पर इनको वर्ग करांगा नहीं तो रूट हट देगो। यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 11 को जो आप वर्ग करा की तो 121 और वो आपनो बन गयो 2 नंबर समीकरण। इतनी बात समझ में आई होगी। वर्ग को विकर्ण देड़ो है कितो देड़ो आपने 11। तो यानी रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 11
और अभी अपन इनको वर्ग करांगा तो रूट हट जाओगे, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर को मान कितना आ जाएगा 121 और 2 नंबर समीकरण। अब थोड़ी सी ध्यान देखो बात, ओ मान किंगो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुए वो मान आप ये 1 नंबर समीकरण में रख सका। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी 2 नंबर समीकरण में जो अपना मान है 121 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को वो मान आप ई जगह रख देंगे, इतना की जगह 121, यानी इतना की जगह लिखना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह। तो 121 फिर प्लस अपना बच्चे 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस अचल, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और बराबर अपना कितना है 361। अब प्लस का 121 पर न जाए तो माइनस का हो जाती 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121, यानी 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को मान की तो बच जाती 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वो सूत्र क्या हुआ आपनो घनाभ को संपूर्ण बस्ते क्षेत्रफल है और घनाभ को संपूर्ण बस्ते क्षेत्रफल आपना कितना आ गयो 240, यानी करणों की है सब पहला लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 वर्ग कर दियो। बी बाद में अपन विकर्ण दे हुए रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर करके वर्ग कर दियो। फिर समीकरण 1 और 2 का मान आपस में रखोगा, यानी 2 में 1 में 2 को रखते ही अपना क्या जाती संपूर्ण बस्ते क्षेत्रफल आ जाती। तो अब आप अगलो क्वेश्चन देखा और अगलो क्वेश्चन है अपना कने एक वर्गाकार फर्श की भुजा दे रखी है और कमरे में हवा को आयतन दे रखे और बी बाद में अपन पूछो कि है कमरे की ऊंचाई। अब सीधी सी बात सब पहला तो कमरों विषयों को सी घनाभाकार और बिंगे अंदर हवा को जो आयतन हो सी वही क्या हो सी कमरे को आयतन, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपन एक तोड़े वर्गाकार फर्श के कमरे की माप 6 मीटर है और 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन रेडी है वर्गाकार फर्श की भुजा, यानी एक जिको कमरो है नी बिंगी की भुजा है जिको फर्श है वो एक वर्गाकार है और जिके की भुजा कितनी है 6 मीटर। अब भी बाद में कमरे में हवा को आयतन देड़ो है अपन कमरे में हवा का आयतन कि तो देड़ो है अपन 180 घन मीटर। अब कमरे में हवा का आयतन देड़ो है 180 घन मीटर। कमरों की शोक वह कमरे की लंबाई वह कमरे की चौड़ाई वह कमरे की ऊंचाई वह, तो कमरों घनाभाकार हो सी और घनाभाकार है तो बिंग अंदर आयतन भी घनाभाकार सूत्र के बराबर हो सी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर। अब देखो कमरों है वो वर्गाकार फर्श है बिंगो, यानी भी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 6 तो 6 गुणा 6 और ऊंचाई बराबर 180। 6 और 6 गुणा रहने जाए कि हो जाएगा भागा ऊंचाई के आ जाएगी 180 बट्टा 6 गुणा 6। 6 को भाग देवांगा 6 × 18 1 का बिंदु 30 और 6 × 5 30, यानी ऊंचाई कितनी आने लग रही है अपना कने 5 मीटर। तो यानी भी वर्गाकार जो कमरों है वर्गाकार फर्श के आकार को भी कमरे की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। तो मेरे हिसाब बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेके अगला क्वेश्चन बताऊं, यदि कि नहीं दोबारा देखने की जरूरत है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख ली करो। आठवें एक 44 मीटर लंबी
15 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी एक दीवार है, दीवार को अपन माप दे रहे 8 नंबर क्वेश्चन। पहले मैं एक बार प्रश्न का माप लिख दूं। दीवार की माप, दीवार की माप में अपन लंबाई दे दी है, चौड़ाई दे दी है दीवार की, और दीवार की क्या दे दी है, ऊंचाई दे दी है। यानी एक दीवार है, जानो अच्छी तरह, दीवार को माप है 44 मीटर तो लंबी है, और वो मीटर में सेंटीमीटर में लिखांगा तो 4,400 सेंटीमीटर ठहरेंगे। चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी अपन 15 मीटर, 15 मीटर ऊंचाई दे दी है 15 मीटर, यानी 1500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो 44 मीटर में 4400 सेंटीमीटर जी, और 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर जी। भी बाद में इनकी चौड़ाई अपन दे दी है 35 सेंटीमीटर। कोने भी इमा गलती है, शायद 85 या 85, एक बार 35 करके कराऊं, चलो अपना उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक किताब के वहाँ गलती है, या तो 85 है या फिर 35 है। उत्तर नहीं आया तो मैं बदलवा दूंगा, एक बार किताब के हिसाब में 35 रखूं मैं। अब अपन ईंट को माप दे दो है, ईंट की माप, ईंट की माप अपन कितनी दे दी है, ईंट की माप है 22/10 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, और ईंट को माप दे दो। ये दीवार बनाने खातिर कितने ईंट चाहिए अपन पूछे, तो अपन लिखांगा दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या। तो दीवार के आयतन के अंदर, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, तो दीवार किसी की घनाभागाकार, तो इनको आयतन हो जाओ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई 4400 है, फिर चौड़ाई अपना 35 है, ऊंचाई कितनी है 1500 है, माप ईंट को है 22/10 तो एक बिंदी कट जाएगी, और 22 दूनी 44 और एक आके आ गई बिंदी, यानी एक बिंदी कट जाएगी अपना कने, फिर 22 दूनी 44 और एक आ बिंदी 20। अब अपना नो बच्चे 7, तो 7 पंजा 35, 22 गुणा 5 गुणा 1500, यानी नीचे की कौन बच्चों 7 भी कट गया, 10 भी कट गया और 22 भी कट गया, ऊपर ला गुणा कर दिया अपन, तो 22 पंजा 110 गुणा 1500, 11 पंजा 55, 5 बच गया, 11 एकम 11 और 5 16 और ये 3 बिंदी, यानी 1,65,000 उत्तर आवे, जिको मेरे हिसाब 17,85 ईंट को मापती है, मैं 35 से मान के करना पड़ती है अपन, यानी 44 मीटर का 4400, 35 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, फिर 15 मीटर के हिसाब में अपने की ऊंचाई 1500 बटा 22/10 एक बिंदी कट गई, 22 दूनी 44 2 और एक बिंदी 20 आ गया अपना। अच्छा अठे गड़बड़ कर दी मैं, अठे कितना आएगा अपना कने 20 आएगा, तो 20 के हिसाब में उत्तर होगा अपना। थोड़ी सी गलती होगी, 22 दूनी 44 यानी धुओ आओ फिर एक बिंदी। अब 20 ने 5 गुणों करांगा अपना कितना 100 और गुणांक में अपना 1500, यानी 1500 का आगे 2 बिंदी लाग देगी, तो 1,50,000 ईंट के लगेगी भी दीवार के अंदर लगेगी। ई बरगो सवाल एक और है 11 नंबर आराम से कर सको, बस बिंग में अपना के क्रेड है दीवार को ईंट को माप चेंज क्रेड है, यानी दीवार को माप लिखो
ईंट को माप लिखो, दीवार का आयतन में आप ईंट का आयतन को कह दे लांगा, भाग दे लेवांगा। नौवां क्वेश्चन है, घनाभ को विकर्ण ज्ञात करना है। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ें रखी जा सकती है। वो कोई खास तो बड़ा क्वेश्चन को नहीं, लेकिन एक नंबर वो क्वेश्चन हो आज के टफ क्वेश्चन को नहीं। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपने दे दी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक में 10, 8, 6, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर, यानी एक कमरे को माप दे दो अपन 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। पूछो कि एक भी मैं अधिक को अधिक कितनी लंबी छड़ रख सका, तो भी मैं अधिक को अधिक आप विकर्ण के बराबर लिखांगा। तो आप लिखांगा रखी, कमरे में रखी जाने वाली, कमरे में रखी जाने वाली अधिक से अधिक छड़ की लंबाई, यानी घनाभ को विकर्ण ज्ञात कर जाएगा। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितनी है अपना कने 6। तो 10 को वर्ग कितना हुआ है 100, 8 को 64, 6 को 36, सारा जोड़ांगा तो कितना आसी 200 और 200 को वर्गमूल कितना हुआ है 10√2, यानी बीमा आपा अधिक को अधिक कितनी लंबी छड़ रख सका आपा 10√2 मीटर छड़ रख सका। ये तो कोई खास सवाल को नहीं हो, एकदम सरल है। 9वां क्वेश्चन देखो, अपन एक घनगो के देड़ो है, आयतन देड़ो है 512 घन मीटर है। बीमा घनगी के पूछ लिया अपने, भुजा पूछ ली है और एक अंग का उदाहरण बच गया। उदाहरण खुद पढ़ियो, उदाहरण अंदर हुई प्रश्न आ जावे परीक्षा के अंदर। तो 10वां क्वेश्चन में अपन एक देड़ो है घनगो आयतन देड़ो है, घन का आयतन, और घनगो आयतन कितना देड़ो है 512 घन मीटर। तो घनगो आयतन अपन देड़ो है 512 घन मीटर और ये प्रश्न में अपन पूछे कि है घनगी भुजा पूछी है। तो घनगो आयतन देड़ो है कितो है 512 घन मीटर और घनगो आयतन हुए कि है भुजा की घात 3 बराबर 512। तो भुजा की घात 3 है तो आपा क्या करांगा घात 3 हटावांगा तो 512 की में आ जाएगा घनमूल के में आ जाएगा। तो 512 को घनमूल कितना हुआ है 8। तो यानी भी कमरे की भुजा है बाकी है सॉरी कमरों को नहीं अपने घनी देड़ो है तो भी घन की भुजा अपना कितनी आ जाएगी 8 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखो 8वां क्वेश्चन करो दीवार और एकदम सेम ही है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपनो क्वेश्चन नंबर 12 बता दूं और दिया 10वां क्वेश्चन हो एक पीछे विकर्ण और जो क्वेश्चन हो आपनो भाई एक एक नंबर का क्वेश्चन आज के अपना करें और एक ये प्रश्नावली में जितना सूत्र है वह एकदम गोलगे पी लियो। एक क्वेश्चन इसी आओ की बार है जिसका मापन सूत्र मिलाना पड़ेगा, यानी इले पास सूत्र को नाम होती इले पास सूत्र देना होती अपन मिलाना है। 5 नंबर अपना बटू पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपनों की है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, यानी एक घनाभ है बिंगो अपन के देड़ो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात देड़ो है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। यानी बिंगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी है तो सबू पहला इमा की देड़ी बात ही मैं लिखूं तो अपन देड़ो की इमा एक तो देड़ो है घनाभ की
लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात कितो देड़ो है आपने 5:3:2। बी बाद में घनाभ को संपूर्ण बच्चे से क्षेत्रफल देड़ो है कितो है 512। तो ब्यू पहला मैंने दो बार ही ना लिखनी पड़ेगा, आप मान देंगे माना घनाभ की लंबाई यानी जो अपन अनुपात देड़ो है नहीं बिना सारे एक्स लगा दो तो माना घनाभ की लंबाई 5x चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x है। यानी आप घनाभ की लंबाई 5x मान दी, चौड़ाई आप 3x मान दी और ऊंचाई आप कितनी मान दी 2x मान दी। अब अपन इन देड़ो की है घनाभ को संपूर्ण बच्चे क्षेत्रफल अपन देड़ो है तो आप इनको संपूर्ण बच्चे क्षेत्रफल क्या करांगा निकालांगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितो देड़ो है आपने 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपन के देड़ो है घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है और आप आपने जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान रखे नहीं डिंगे हिसाब आप मान रखे घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालांगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितो है 512। 2 लंबाई अपनी मान रही है 5x गुणा चौड़ाई 3x प्लस चौड़ाई 3x गुणा ऊंचाई कितनी है 2x प्लस ऊंचाई 2x और गुणा अपना लंबाई कितनी मान रही है 5x और बराबर कितो आ जाती 512। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आपा नहीं रखना है। अब गुणा करो आने 5 तिया कितना हो गया 15 x ने x गुणो करांगा x स्क्वायर 3 दूनी कितना हो गया 6 x ने x गुणो करांगा x स्क्वायर 2 पंजा 10 x ने x गुणो करांगा x स्क्वायर और बराबर कितना है अपना करें 512। ए जोड़ो 15 और 6 21 और 10 कितना हो गया 31। यानी 2 गुणा 31 x स्क्वायर बराबर कितना है 512। अब 2 और 31 अरे गुणा का नहीं और गुणा की संख्या है ना आएगी वह भागी। तो 2 और 31 आप इन्हें लिया झड़के बच्चे को x स्क्वायर तो 512 बटा के आ जाएगा 2 गुणा 31। 512 में आप 2 को भाग देंगे पहली तो x स्क्वायर बराबर क्या दी 2 दूनी 4 1 बच गयो 2 दूनी 4 1 बच गयो 2 पंजा 10 फिर कितना बच गयो 1 और 2 सिक्का 12 और बट्टा में कितना बचना रहे अपना 31 सॉरी भाई 512 कौन देड़ो अपन को 558 देड़ो भी इस गया कितना है 558 है। गलती होगी माफी चाहूंगा गलती के लिए 512 अपन पिछली को तो 88 अपन 558 बटा 2 गुणा 31 छोटी सी गलती होगी। यानी 512 गड़ा अपना गना नहीं बड़ा अपने किताब का कितना देड़ा है 558 लेकिन तरीको वही है अपना गन भी संपूर्ण बच्चे 558 लिखना है और बाकी सारा जोड़ घटा गुणा भाग भाई है। अब इन्हें पर 2 घटांगा तो 2 दूनी 4 1 बच गयो 2 7 14 1 बच गयो फिर 2 निमा 18 बट्टा 31 x स्क्वायर बराबर 31 निमा कितना हुआ 279 x स्क्वायर को मान कितना है 9 तो x को मान कितना आ जाएगा अपना कने 3। यानी अंग स्क्वायर हटाऊंगा तो अपने को क्या होगा वर्गमूल और 9 को वर्गमूल कितना अपना कने 3। अपन के पूछेंगे कोर की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तो इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो लंबाई अपनी 5x मानेडी है नहीं तो 5x यानी 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा 15। फिर अपनी चौड़ाई कितनी मानेडी है 3x यानी 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा
9, फिर ऊंचाई मान ली है 2x यानी 2 गुणा 3 कितना जाओ 6, तो ये लंबाई 15 है, चौड़ाई 9 है, ऊंचाई कितनी है 6। मेरे हिसाब से एकदम थारो क्लियर हो गया होगा। आ एक 558 है, थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो इन थोड़ी सी दोबारा देख लियो आपने, और इन कोई अपनी गलती को नहीं। तो ए अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, तो 16.1 अपनी कंप्लीट है। अब अगली क्लास में आप 16.2 लेके आएंगे, और ये अपनी 16वीं एक बारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दी बाद में थाने 7वीं प्रश्नावली कराऊंगा जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो धन्यवाद आज के लिए विद्यार्थियों।